हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि क्या आपकी शादी ईयर 2020 में होगी या नहीं। मेरे पास यहाँ पे दो पाइल है, पाइल 1 पाइल 2। आपको जो पाइल चूज़ करनी है अपने आंसर के लिए आप चूज़ कर सकते हो, ग्रीन कैचर या फिर येलो कैचर। सो क्वेश्चन रहेगा कि क्या आपकी शादी इस साल होगी ईयर 2020 में या नहीं। मेरे पास यहाँ पे टैरो के आंसर है और इसके अलावा हमारे पास ओरेकल गाइडेंस है जो आपकी सिचुएशन के लिए आपको हेल्प करेगा ईदर टू हैव व्हाट यू वांट या फिर किसी न किसी तरीके से डेफिनेटली गाइड करेगा। इसके अलावा हम एंड पे चार्म्स ऐड करेंगे जस्ट टू हैव समथिंग, सम एडिशनल गाइडेंस के लिए हम बेसिकली चार्म्स ऐड करेंगे जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स देखेंगे। हो सकता है कि क्या पॉसिबल अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं आपके पर्सन के जिससे आपकी शादी होती है। उसके अलावा अगर रीडिंग करते हुए क्लैरिफाई की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्लैरिफाई इंक्लूड करेंगे। थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे जितना हम जा सकते हो इस रीडिंग के अकॉर्डिंगली, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ यही रहेगा, इसमें हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। बट या अगर ज़रूरत पड़ी तो क्लैरिफाई यूज़ करेंगे। क्वेश्चन रहेगा क्या आपकी शादी ईयर 2020 में होगी, हाँ या ना। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बिफोर आई डू दैट, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो चीज़ें, जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उनको पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, उसमें सारी रीडिंग जो मैं ऑफर करी, सारी सर्विसेज जो मैं ऑफर करी अलॉन्ग विद द प्राइस मेंशन्ड है। अगर आप रेडी टू पे हो तभी आप मुझे रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं। उसके अलावा अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में मेरी सिस्टर की तरह चैनल का लिंक चेकआउट कर सकते हो। अगर आप उसको अगर आपको वो पसंद आता है तो आप उसकी भी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन सकते हो। इसके अलावा रिसेंटली मैंने दो एफर्मेशंस अपलोड की हैं जो कि एक मनी और अबंडेंस एफर्मेशन है और एक मॉर्निंग एफर्मेशंस है। आप वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके एफर्मेशंस की, और आप उसको अपनी डेली रूटीन का पार्ट बना सकते हो ताकि आपको उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएं। सो या स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं पाइल 1 से, जिन लोगों ने ग्रीन पाइल चूज़ किया, क्या आपकी शादी 2020 में होगी, हाँ या ना। अच्छा, एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर लूँ, अक्सर लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि शादीशुदा लोग जो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, डाइवोर्स्ड हैं या हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो चुकी है, जो भी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप सेकंड मैरिज की तरफ जा रहे हो, ये आप भी देख सकते हो। आपके भी, अगर जाहिर है क्वेश्चन तो सेम है, क्वेश्चन ये नहीं होगा कि आपकी दूसरी शादी होगी, क्वेश्चन सेम होगा। शादी इज शादी, चाहे वो दूसरी है, पहली है, तीसरी है, चौथी है, जो भी है। आप, ये रीडिंग जो है आपके लिए भी उतनी ही है जितनी सिंगल लोगों के लिए। सो क्या आपकी शादी इस साल होगी या नहीं, लेट्स फाइंड आउट। ग्रीन पायर, देखते हैं आपकी शादी इस साल होगी या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। तरा ओके, नाइन ऑफ कप्स। अगर आपकी ये दिल से ख्वाहिश है कि इस साल हो तो डेफिनेटली यस। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी शादी उससे नहीं होगी जिससे आप चाहते हो। शादी आपकी बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं, स्पेशली जो लोग मे बी इट्स नॉट गोना बी लव मैरिज, ये मैं कह सकती हूँ शादी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया उनकी शादी इस साल होगी। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, लेकिन शायद इसमें सिचुएशन ऐसी नहीं होगी जैसी आप चाहते हो। क्योंकि क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा था, क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या आपकी शादी 2020 में हो रही है। ये तो मेरे जहन में नहीं रहा कि हम इसका टाइटल इस तरह से रख पाते कुछ जिसमें हमें ये पता चलता कि ये बट मुझे लग रहा है कि आपकी काफ़ी हद तक शादी ऐसी जगह पे हो जाएगी इस साल जो शायद आप, आई एम नॉट सेइंग कि अच्छा नहीं होगा, इट्स जस्ट दैट कि शायद हो सकता है आप किसी और से शादी करना चाहते हो सकता है आप किसी और का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से आपकी इस साल शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इवन दो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नाइन ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। जो लोग शादी करना चाहते हैं और जिनके लिए ये मैटर नहीं करता कि करंट पर्सन हो या पास्ट का कोई पर्सन हो जिसको आप प्यार करते थे, देन आपके लिए तो बहुत गुड, एक गुड न्यूज़ कह सकते हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई एक इंसान था जिसके साथ आप शादी करना चाहते थे, हो सकता है कि आपकी शादी उससे ना हो, लेकिन जो भी होगा, जिससे भी शादी आपकी होगी, वो बहुत सक्सेसफुल रहेगी, बहुत पॉजिटिव और अच्छा उसका आउटकम होगा उस शादी का। तो अपने आप को बुरा फील कराने की बजाय थैंकफुल होना चाहिए आपको, क्योंकि इवन तो आपकी शादी उससे नहीं हुई जिसे आप करना चाह रहे थे, या उससे नहीं होगी जिससे आप करना चाह रहे थे, फॉर वट एवर रीज़न, शायद
उसके पेरेंट्स ना माने, शायद आपके पेरेंट्स ना माने, या हो सकता है कि वो चाह रहा हो कि थोड़ा और टाइम मिले, आपकी फैमिली रेडी ना हो और टाइम देने के लिए, कुछ भी रीज़न हो सकता है। लेकिन जो भी रीज़न रहेगा, ये इंसान जिससे आपकी शादी हो रही है, ये डेफिनेटली आपकी विशेस पूरी करेगा। लव लाइफ के मामला को लेके जो भी आपने हमेशा से खुश एक ख्वाहिश की थी, सोचा था कि मेरा हस्बैंड मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, ये इंसान वैसा ही होगा। इट्स जस्ट दैट कि शायद आप आपको ये इंसान राइट साइड से आना चाहिए था, लेकिन ये लेफ्ट साइड से आ रहा है। आज सेम ही तरह का इंसान रहा है शायद। देखो, जो आप चीज़ें अपने पार्टनर में डिज़ायर करते हो वो सारी चीज़ें इस इंसान में अवेलेबल होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगे जैसे मैं किसी मोबाइल फ़ोन की बात करूँ कि इसमें सारा कुछ अवेलेबल है, आपको ये नहीं परचेज़ करना तो आप ये परचेज़ कर लो। बट या इस तरह की एनर्जीज हैं कि जो आप चाहते थे कि आपकी, देखो, अगर आपकी लव लाइफ में वो चीज़ें वर्कआउट नहीं की जो आपके पर्सन से आप चाहते थे, दैट मीन्स कि वो पर्सन उस वाइब में नहीं था कि वो आपको वो सब दे सके, वो प्यार, अटेंशन, लव, कंपैशन, फ्रेंडशिप। हो सकता है कि वो एक और माइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड में हो, वो आपको वो सब चीज़ें नहीं दे सकता। इसलिए गॉड ने, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो, तो गॉड आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह एक नया इंसान आपकी लाइफ में लेके आएंगे, जो कि आपको वो सब कुछ देने के लिए रेडी होगा। मतलब उसमें ना वो आपको वेट करने का कहेगा, ना वो आपको आपको किसी भी चीज़ के लिए तरसाएगा नहीं। जैसे शायद आपका ये इंसान जिसके साथ आप डील कर रहे थे, जिसके साथ आप शादी करना चाहते थे, हो सकता है कि वो इंसान ऐसा हो सकता है कि आपने खुद ही चूज़ किया हो कि नहीं, फाइन, मतलब ये चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही, मैं और हर्ट नहीं होना चाहता, तो आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, आई वॉन्ट टू गेट गेट टू बी विद माई हस्बैंड, वाइफ, या जो भी है। तो आपका हो सकता है कि ये खुद का आपका अपना डिसीजन भी हो, क्योंकि आपकी विश पूरी हो रही है। सो मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ यू जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया, आपकी शादी उस इंसान से शायद नहीं होगी जिसको आप प्यार करते थे, लेकिन आपकी शादी बहुत सक्सेसफुल रहेगी और वो इंसान होगा आपका लाइफ पार्टनर जो आपको बहुत प्यार करेगा। अगेन, हो सकता है जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया वो लोग हों जो ऑलरेडी माइंड मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि चाहे एक्स आ जाए प्रपोजल लेके, चाहे कोई नया इंसान आ जाए, मुझे शादी करनी है, मुझे अपनी लव लाइफ को आगे लेके चलना है, दैट्स योर प्रायोरिटी, और वही आपकी विश जो है वो पूरी हो रही है। सो इट्स अ गुड न्यूज़, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आप हर्ट होगे। थोड़ा शायद आपको फील होगा, थोड़ा आप शायद मिस करोगे कि मेरा ड्रीम पार्टनर ये था, लेकिन जैसे ही जब आप इस इंसान को जानोगे शादी से पहले, आई थिंक आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी कि जब आपकी शादी हो रही है तो आप बहुत खुश हो, आपको लगेगा कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, ब्लेसिंग की तरह आपकी लाइफ में ये इंसान आया है। सो इट्स गोना बी अ गुड थिंग। लेकिन शायद वो इंसान ना हो जिसके साथ आपने काफ़ी टाइम से प्लानिंग की हुई थी कि ऐसा होना चाहिए, या इस इंसान के साथ मैं अपना फ्यूचर देखता हूँ या देखती हूँ, वो शायद ना हो, लेकिन जो भी होगा उससे डेफिनेटली बहुत बेहतर होगा। सो देखते हैं। फिजिकल टच, टेंडर टच कैन मीन सो मच। तरा तरा, मुझे लगता है आपकी लव एट फर्स्ट साइट वाली सिचुएशन हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि फैमिली के थ्रू एक प्रपोजल हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 47 है आपका, नंबर 11, ओके। हो सकता है कि नवंबर का मंथ आपके लिए इस प्रपोजल को लेके, इस इंसान को लेके, इस शादी की सिचुएशन को लेके बहुत सिग्निफिकेंट हो। मुझे लगता है कि आपका और इस इंसान का फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होगा शादी से पहले। जो लोग मतलब ऑब्वियस ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ लोगों का हो जाए फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशनशिप, लेकिन मुझे लगता है मेजॉरिटी का, जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया, इसलिए मुझे लग रहा है कि मोर ऑफ लव एट फर्स्ट साइट वाली सिचुएशन होगी, या फिर फैमिली की तरफ से प्रपोजल आएगा जिसमें आपकी ज़्यादा बातचीत, ज़्यादा आप एक दूसरे को जानोगे नहीं, लेकिन जितना जानोगे उतना एक दूसरे से और प्यार हो जाएगा आप दोनों को। तो उस तरह की सिचुएशन मुझे ज़्यादा लग रही है। मुझे लग रहा है कि आपका जो कनेक्शन, जो फिजिकल कनेक्शन है, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, वो शादी के बाद बनेगा आपका और आपके इस इंसान के साथ। ये इंसान बिल्कुल वैसा होगा जैसा आप चाहते थे। हो सकता है कि आपके फिजिकल रिलेशनशिप्स रहे हो पहले, लेकिन ये टच जो इस इंसान के साथ आप फील करोगे, दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक सोलफुल टच, और वो मुझे लगता है कि शादी के बाद ही होगा। देखते हैं कि इसके अलावा हमें कोई और कार्ड तो नहीं लेना, नहीं, क्योंकि आई थिंक एनर्जीज बहुत क्लियर हैं यहाँ पे। आई डोंट फील लाइक टेकिंग एनी क्लैरिफायर फॉर दिस। सो डायरेक्ट चलते हैं चार्म्स की तरफ, देखते हैं कि क्या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, या क्या मैसेज चार्म्स की तरफ से आपके लिए इस कनेक्शन को लेकर, इस आंसर को लेकर है। लेट्स सी। मुझे लग रहा था कि अल्फ़ाबेट कोई नहीं आया मेरे हाथ में, बट स्टिल अल्फ़ाबेट आया। देयर इज़ लव, देयर इज़ गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन बिटवीन द टू ऑफ यू। मुझे लगता है कि आपकी जिन लोगों ने भी
दिस पर्सन इज गोइंग टू स्टैंड बाय यू, आपकी साइड पे रहेगा हमेशा, हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला हस्बैंड या वाइफ मिलेगी, और ये इंसान आपकी सोच से भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा इंशाल्लाह। और एफ और सी है अल्फ़ाबेट्स में, हो सकता है कि ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो, आपके खुद के नेम इनिशियल हो, और ये भी हो सकता है कि ये उनकी गाड़ी में जैसे नंबर्स होते हैं, या हो सकता है उनकी किसी कंपनी का नाम हो, कुछ भी। ये एफ और सी जो है अल्फ़ाबेट, हो सकता है वन वे और द अदर सिग्निफिकेंट हो आपकी लाइफ में, आपके कनेक्शन को लेकर। सो यप, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, आपको पसंद आई हो, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पाइल। जिन लोगों ने पाइल येलो चूज़ किया, लेट्स फाइंड आउट कि आपकी शादी ईयर 2020 में होगी, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। तारा, जैसा मैंने पाइल वन की शुरू में कहा था, आई डोंट नो कि वो मैंने ज़ाहिर है मैं टाइम स्टैम्प स्टार्ट करूँगी तो मुझे आइडिया होगा, बट स्टिल लेट मी रिपीट इट हेयर, कि जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा थे और ख़त्म हो चुकी है शादी, और अभी वो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, करना चाह रहे हैं सेकंड मैरिज, तो ये रीडिंग आप अपने लिए भी देख सकते हो। इट्स नॉट अबाउट जस्ट द वंस जिनकी अभी पहली शादी होनी है, ये आप इट्स ऑल अबाउट कि शादी आपकी इस साल होगी या नहीं। तो इट इज़ एप्लीकेबल टू यू गाइज ऑल्सो। तो आप इस रीडिंग को अपने लिए भी चूज़ कर सकते हो कि आपकी शादी इस साल होगी या नहीं, अगर आप विलिंग हो सेकंड मैरिज के लिए, थर्ड मैरिज के लिए, फोर्थ मैरिज के लिए, जितनी भी मैरिज के लिए। सो आप डेफिनेटली ये रीडिंग से गाइडेंस ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जिन्होंने पाइल येलो चूज़ किया, देखते हैं क्या आपकी शादी इस साल होगी और फिर क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। तरह मुझे पता नहीं कार्ड्स में क्या है, बिकॉज मैं कार्ड्स चेक नहीं करती। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। आपकी शादी इस साल नहीं होगी। नहीं। आपके प्रपोजल्स, आपके पास ऑप्शंस होंगे, प्रपोजल्स होंगे, लेकिन शादी मुझे आपकी इस साल होती दिख नहीं रही। आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि दो लोग होंगे आपकी लाइफ में, जिन लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया है। आपकी लाइफ में दो इंसान होंगे जो कि इस साल आ जाएंगे, दोनों आपकी लाइफ में। एक ऐसा इंसान है जो कि जिसको आप नहीं जानते, एक मतलब हो सकता है प्रपोजल की शक्ल में आए, और एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका कनेक्शन रह चुका है। हो सकता है वो कनेक्शन उस टाइम पे करंटली हो, जिस टाइम पे ये इंसान, ये दूसरा इंसान भी आपकी लाइफ में आएगा। दो लोग हैं आपकी लाइफ में, या दो इंसान होंगे आपकी लाइफ में बाय द टाइम यू एंटर इनटू द नेक्स्ट ईयर। लेकिन आपकी शादी इस साल डेफिनेटली नहीं हो रही। जिन लोगों ने पाइल येलो चूज़ किया, आपकी शादी नहीं होगी, लेकिन आपकी लाइफ में दो लोग ज़रूर होंगे। लेकिन एक इंसान उसमें से ऐसा है जो कि नया होगा आपकी लाइफ में, जिसको शायद आप नहीं जानते हो सकता है कि ये इंसान प्रपोजल की शक्ल में आपकी लाइफ में एंटर हो। दूसरा इंसान ऐसा है जो कि जिसके साथ आपका कनेक्शन रह चुका है। कनेक्शन डजंट हैव टू बी कि लव रिलेशनशिप था, हो सकता है आप वैसे ही जानते हो उस इंसान को, हो सकता है उसकी तरफ से वन साइडेड लव हो, या आपकी तरफ से वन साइडेड लव हो, और फिर ये प्रपोजल तक ये बात पहुंचे। लेकिन शादी आपकी इस साल डेफिनेटली नहीं हो रही। क्लैरिफायर लेते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है दोनों की। दोनों दोनों जो लोग आपकी लाइफ में होंगे, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जब इस तरह की एनर्जी इस तरह की रीडिंग में आती हैं, तो इट्स वेरी इमेच्योर। और मोस्टली, मतलब अगर मैं मोस्टली की बात करूँ, हमेशा नहीं बट मोस्टली, क्योंकि वैसे भी एक जनरल रीडिंग है तो सबके साथ वैसे भी मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, लेकिन मोस्टली इस तरह की चीज़ें, इस तरह के लोग जो आपकी लाइफ में आते हैं, तो वो कुछ स्टेबल ऑफर नहीं करते। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एटलीस्ट इस साल के अंदर आपका कनेक्शन किसी सॉलिड फाउंडेशन की तरफ भी जाता मुझे दिख नहीं रहा। चाहे वो करंट पर्सन के साथ है, चाहे वो एक्स के साथ है, चाहे वो एक नए इंसान के साथ क्यों ना हो, कुछ सॉलिड एक फाउंडेशन होती है ना, वो इस आपकी लव लाइफ में मिसिंग रहेगी। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ऑफर्स होंगी, लेकिन कोई भी सीरियस नहीं होगा जिसको शायद आप लेके शादी की तरफ जाना चाहो, या कोई आपको लेके शादी की तरफ जाना चाहे। तो काफ़ी इमेच्योर एनर्जीज आपके आसपास रहेंगी।
लोग ऐसे होंगे जो कि शायद कुछ ऐसे होगा जो सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए आपको आप में इंटरेस्टेड होगा, शायद कुछ सी कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको थोड़ा वो चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट के साथ चाहिए, लेकिन uh, वो शायद स्टेप ना ले सके। मतलब उस तरह की एनर्जीज हैं। हो सकता है ऑलरेडी आपकी लाइफ में ये दोनों इंसान हो, लेकिन आपकी शादी इन दोनों में से किसी से भी नहीं होगी इस साल, एटलीस्ट बिल्कुल नहीं। क्लैरिफायर देखते हैं क्या कहते हैं आपके लिए, और क्या एनर्जीज हैं इस सवाल के हिसाब से। इस कार्ड को मैं इंक्लूड नहीं करूँगी बिकॉज आई कुडंट सी दिस जब ये डेक से नीचे गिरा था। सो देखते हैं और क्या है एनर्जीज। हो सकता है जैसे मैंने कहा, क्योंकि अभी इस साल को ख़त्म होने में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, नवंबर और दिसंबर और अक्टूबर ऑलरेडी चल रहा है, तो 2.5 महीने कह लो। और अभी हो सकता है आप इन दोनों से बात कर रहे हो सकता है दोनों आपकी लाइफ में हो या आप दोनों को कंसिडर कर रहे हो, लेकिन दोनों की एनर्जी इतनी मेच्योर है कि इससे अच्छा कि कोई तीसरा अगर कोई सॉलिड इंसान आए जो कि ऑफर लेके आए, जो कमिटमेंट शो करे, बात ये दोनों ऐसे हैं जो दे डू टॉक 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 और एक्शन वाइज कुछ नहीं है। सो इट्स बेटर नॉट टू गेट इन्वेस्टेड इन टू दिस कनेक्शन दैट यू हैव विद दीज टू पीपल। या हो सकता है कि इनमें से एक ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो, एक आने वाला हो, लेकिन ये दोनों फजूल हैं दोनों। इन दिस सेंस लाइक आप फ्रेंड्स की हद तक रखो तो गुड है, लेकिन अगर आप इससे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाओ कि शादी को लीड करेगा, चाहे वो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, चाहे वो राइट नाउ फ्रेंडशिप की हद तक भी है, तो ये शादी को लीड एटलीस्ट इस साल जो है वो नहीं कर रहा, और मुझे लगता भी नहीं है कि एनी टाइम सून ये करेगा। So basically, if you are investing yourself into a connection like this, maybe you are wasting your time. But let's see more cards with the clarifiers. देखते हैं कि क्या situation clear होती है इनके through. Ace of Wands, Ten of Swords, Knight of Cups, Four of Cups. जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया, आपको लव एंड रिलेशनशिप से अभी ब्रेक लेना बनता है। यू नीड दैट ब्रेक, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लोगे तो आप गलत किस्म के लोग अट्रैक्ट कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे। सो दैट्स योर मैसेज राइट नाउ कि ऐसे कोई भी इंसान से अगर आप इन टच हो तो उसको दोस्ती की हद तक रखो, रखना चाहते हो, नो इश्यूज इन दैट, लेकिन अगर आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे खुद को तो आपके लिए गलत होगा। राइट नाउ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले अपने आप को हील करो। आपके पास लव लाइफ जो है वो बहुत ऑलरेडी हेक्टिक रह चुकी है, बहुत ही टॉक्सिक रह चुकी है, बहुत कुछ सफ़र किया है। हमेशा आप चाहते हो कि ये कनेक्शन शादी को लीड कर जाए या कुछ सॉलिड हो जाए, स्टेबल हो जाए, फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाए, कभी ऐसा हुआ नहीं है। सो दिस टाइम अराउंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू वैल्यू योर सेल्फ। बेसिकली अगर आप वैल्यू नहीं कर रहे हो खुद को और आप एक इंसान को अपने साथ खेलने दे रहे हो, अपने इमोशंस के साथ खेलने दे रहे हो, आप अगले को वो चांसेस दे रहे हो जो कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको शो कर रहे हैं अपने एटीट्यूड से ऑलरेडी कि उनके पास कुछ अच्छा नहीं है। टॉक 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 इज़ ऑल दैट दे हैव। तो अगर आपको वो सब दिख भी रहा है लेकिन आपको शायद क्योंकि कुछ स्टेबल नहीं दिख रहा तो आप उसी में चले जा रहे हो कि चलो लाइक लेट्स सी क्या होता है। कुछ नहीं होना। लाइक इट्स जस्ट गोना मेक यू जैसे आप और टॉक्सिक एक कनेक्शन में जाते हो, आप अपने लिए बुरी चीज़ें अट्रैक्ट करते हो और उसका आउटकम क्या होता है कि आप एट द एंड ऑफ द डे आप किसी दिन बेड में पड़े रो रहे होगे और बुरा फील कर रहे होगे और ये इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा क्योंकि आपको कमिटमेंट तो नहीं देगा। तो इट्स नॉट गुड टू बी इन अ रिलेशनशिप लाइक दिस। हाँ, फ्रेंडशिप की हद तक रखो चीज़ों को। अगर आपको लगता है कि इट्स वर्थ योर टाइम तो इन्वेस्ट करो, लेकिन अभी आपकी सिचुएशन, आपकी एनर्जीज खुद की हील्ड नहीं है जहाँ पे आप सही इंसान, सही पर्सन अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। आपके अंदर नीडीनेस है इस टाइम पे लव लाइफ को लेकर। तो कोशिश करो कि अपना फोकस अभी अपनी लव लाइफ से हटाकर अपने ऊपर दो और अपने ऊपर टाइम इतना अच्छे से लगाओ कि आपको कभी किसी इंसान की ज़रूरत फील ना हो। जब वो टाइम आएगा तब आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ आएंगी जहाँ पे आप राइट इंसान अट्रैक्ट कर सकोगे। उससे पहले जब तक आप अपने आप को हील नहीं करते, आपकी लाइफ में वो टाइप का रिलेशनशिप नहीं आएगा जो आप डिज़ायर करते हो। सो यू नीड टू हील योर सेल्फ, अदरवाइज यू आर अट्रैक्टिंग रॉन्ग पीपल इन योर लाइफ और उनका कोई आउटकम मुझे होता दिख नहीं, चाहे ये 2021 में भी चला जाए तो भी चीज़ें जो है वो बेहतर नहीं होंगी। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को हील करो, पास्ट की चीज़ों में से निकल आओ और अपने आप की वैल्यू खुद बनाओ। जब आप खुद अपनी वैल्यू करोगे तभी आपको दूसरा इंसान वैल्यू करेगा। अगर आप हर किसी के साथ शुरू हो जाओगे, हर किसी के साथ जो वो कह रहा है, जो उसकी डिमांड है, आप उसको पूरा करी जा रहे हो और वो इन रिटर्न आपको
बुरा फील कराए, आपको अनवर्दी फील कराए, या आपको रिजेक्ट कर दे, या आपको शादी के लिए रिजेक्ट करे, या आपको टाइम देना बंद कर दे फर्स्ट 2-3 मीटिंग्स के बाद, वो एनर्जीज हैं आपके आसपास, तो अपने आप को प्लीज़ इस तरह की टॉक्सिक कनेक्शंस में नहीं डालो। सेक्सुअल रिलेशनशिप होना आपके अपनी एक प्रायोरिटी है, विच इज़ फाइन। अगर आपको इमोशनल फुलफिलमेंट उसके साथ मिल रही है, अगर नहीं मिल रही तो आपको इतना गंदा वो फीलिंग आएगा लेटर ऑन जो आप सोच भी नहीं सकते हो राइट नाउ, और या ऑलरेडी शायद आपको फील हो चुका होगा, या आपके पास जो हर्ट है उसमें, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि वो आपको मेंटली जो आपका जो वो टॉर्चर आपको देगा लेटर ऑन, जब आप सोचोगे कि इस इंसान ने आपको यूज़ किया। फिर आप यूज़ का वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि आपने खुद उसको अलाउ किया कि उसने आपको हर्ट किया, उसने आपको चीट किया, उसने आपको छोड़ा, या जो भी सब कुछ हुआ। तो ब्लेम गेम आप नहीं खेल सकते बाद में, क्योंकि आपको अभी अच्छे से पता है कि ये आपको क्या ऑफर कर रहे हैं। स्टिल यू आर लेटिंग देम यूज यू, स्टिल यू आर लेटिंग देम प्ले विद योर इमोशंस, तो दिस इज योर स्टुपिडिटी। आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो। जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, कुछ भी सॉलिड स्टेबल नहीं आएगा, और सॉलिड स्टेबल ऐसे नहीं आता, इट टेक्स टाइम। पहले अगर आप हील हो तो फिर डेफिनेटली ऐसे आएगा, लेकिन अगर आप हील नहीं हो, जो कि आप नहीं हो, तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं अभी। तो इट्स बेटर टू बी सिंगल। सिंगल होना बेहतर है, बजाय इसके कि इस तरह के लोग आप अपनी लाइफ में अलाउ कर लो आना, और उनके साथ फिर आप रिलेशनशिप बना लो टू द पॉइंट जहाँ पे वो आपको फिर से एक और दफ़ा ब्रेक करके चले जाएं, शैटर करके इमोशनली चले जाएं। तो गलत इंसान के साथ अभी आप हो। मुझे इस इंसान की ज़ाहिर है एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है बहुत कम लोग हों जिनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई अच्छा इंसान हो, लेकिन मेजॉरिटी के लिए आप अभी, हो सकता है जिन लोगों ने ये पार्ट चूज़ किया, ये पाइल चूज़ की, हो सकता है आप ऑलरेडी डाइवोर्स्ड हो। इन दैट सिचुएशन टू आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप पहले एक शिट में से निकले हो, आप दूसरी शिट में क्यों जाना चाह रहे हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट आपकी अपनी हीलिंग होनी चाहिए पहले। मतलब आपने एक रिलेशनशिप में से बड़ी मुश्किल से निकले या इजीली निकल गए, जो भी सिचुएशन है, पहले अपने आप को हील करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी वर्थ बनाओ पहले, और उसके बाद फिर किसी रिलेशनशिप का सोचो। देखते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या आपके लिए। Appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. आपके लिए लव लाइफ अभी फोकस नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट मी, अगर आप इसको फोकस बनाओगे, आप नंबर 33, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग 33 साल के हो या इसके आसपास, लेकिन आपकी लव लाइफ आपका फोकस नहीं होना चाहिए। अप्रिशिएट बीइंग सिंगल राइट नाउ, वो आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप स्टक होगे बुरे कनेक्शन में, जो कि अभी आपको ज़रूरत नहीं है। आप अभी तो निकले हो, चाहे वो शादी की सूरत में से उसमें से निकले, चाहे आप एक टॉक्सिक कनेक्शन में से निकले जिसमें आपको बाद में फील हुआ कि बंदा हैज़ या बंदी हैज़ यूज्ड यू, चाहे फाइनेंशियली, फिजिकली, सेक्शुअली, जो भी चीज़ रही है, उसमें से अपने आप को हील करो पहले, और नो कि आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो। कोई इंसान आपको नहीं बता सकता कि तुम तो यही डिज़र्व करती थी या करते थे। यू हैव टू टेल देम कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ, मुझे ये दे सकते हो, देन इट्स गुड। इफ़ यू कैन नॉट वैल्यू मी, इफ़ यू डोंट वैल्यू मी, देन यू आर लाइक जस्ट फक ऑफ। सो वो एटीट्यूड आपका होना चाहिए। अगर आपका वो एटीट्यूड नहीं है, तो ये टाइप के लोग हैं आपकी लाइफ में, और मेजॉरिटी के लिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। सो इस बी माइंडफुल ऑफ दैट। आपको ये खुद से डिसाइड करना है कि आप कितनी चीज़ के साथ रिलेट कर पा रहे हो। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। देखते हैं कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपकी लव लाइफ में। जो इंसान शायद जो वर्दी होगा, या ऑलरेडी शायद जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक जनरल रीडिंग हम नहीं बता सकते कि सबके लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम चार्म्स ऐड करते हैं। देखते हैं चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपकी रीडिंग में, आपकी सिचुएशन में। अल्फाबेट भी होंगे, और दूसरा वाओ आपके साथ है GNX। अपने एक्स को बोलो जी एंड उसको एक्स बना, अपने करंट को बोलो जी एंड जो भी वो इफ दे टेल यू क्रैप, देन कहो जी एंड देन ब्लॉक देम आउट ऑफ योर लाइफ, मेक देम योर एक्स। अगर ऐसी सिचुएशन है, ये नहीं कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, देन यू डू दिस टू योर पर्सन। लिव योर ड्रीम। आपकी ड्रीम जो है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू डिज़ायर, एंड देन अपनी लाइफ में देखो कि क्या चीज़ें उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी चल रही हैं, क्या चीज़ ऐसी है जो उसके बिल्कुल अगेंस्ट चल रही है। क्या वो रॉन्ग इंसान है जो आपको प्यार नहीं करता, वो आपको गंदा फील कराता है, एज एन अनवांटेड फील कराता है। अगर ऐसी सिचुएशन है, यू हैव टू मेक द चेंजेस इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में वो चेंजेस लेके आओ जो आपको उसके साथ अलाइनमेंट में लेके आओ, जो आप डिज़ायर करते हो अपने लिए और अपनी लव लाइफ में। तो यू डू हैव रोज। आप एक ब्यूटीफुल इंसान हो, एक अच्छे इंसान हो, एक डिज़ायरेबल इंसान हो। यू हैव टू टेल दैट टू योर सेल्फ। सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ पहले बढ़ाओ, उसके बाद लव लाइफ में जाओ। अभी आपके लिए लव लाइफ का टाइम नहीं है।
अपने अंदर ख़ुद को लेके एनलाइटमेंट लेकर आओ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी वर्थ रियलाइज़ करो, पॉजिटिव म्यूज़िक सुनो, एंजॉय करो लाइफ को। लड़के लड़कियाँ बाद में बहुत मिल जाएंगे आपको। राइट नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू हील योरसेल्फ। यूएस से आया है, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए लाइफ में आपके बाद में, अभी ये वाले नहीं, चाहे ये यूएसए में भी हैं, ये अच्छे नहीं हैं। सो पहले हील करो ख़ुद को, और हो सकता है कुछ लोग आप खुद यूएसए में हो, जो भी है पहले हील करो ख़ुद को, फिर आप अच्छे इंसान को अपनी लाइफ में आने दो। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, आई विश एंड होप कि आप इससे अंडरस्टैंड कर पाओ। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, पता क्या होता है, जो आप आपको जिस एक्सपीरियंस से गो थ्रू करना होता है वो आप करते हो। क्योंकि कुछ लोग मेरी चाहे कितने क्लोज क्यों ना हो, मैं उनको नहीं समझा सकती जब तक वो उनका टाइम नहीं है कि वो समझ आए। सो मैं आपको बता सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, ये आपके ऊपर है कि आपका वो टाइम आ चुका है कि आप वो गाइडेंस लेके आगे बढ़ो, या अभी आपका वो टाइम नहीं आया। बट येस, मेरा काम था आपको गाइड करना, आगे आपकी मर्जी, जैसे आपको लाइफ की डिसीजन लेना आप ले सकते हो। बट येस, दिस इज़ व्हाट आई सॉ, दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट, तो मैंने शेयर किया। सो या, इफ द रीडिंग रेजोनेटेड विद यू और इफ इट हेल्प यू, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल वी डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।